अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है नवीद हैदर और आप मेरा चैनल देख रहे हैं हैदर फॉर यू। तो दोस्तों आज था पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच, फर्स्ट टेस्ट मैच, जिसकी पोस्ट एनालिस्ट हम आपके पास इनिंग की लेकर आए हैं। और ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया पाकिस्तान के खिलाफ। और ऑस्ट्रेलिया की हम आपको बता देते हैं कि उन्होंने कितने रन बनाए और किस किस ने कितना स्कोर बनाया, और पाकिस्तान के भी हम आपको बताएंगे कि किसने विकेट्स ली और किसने अच्छी बॉलिंग कराई। तो दोस्तों सबसे पहले आते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने बोर्ड पर लगाए 346 रन 5 विकेट के नुकसान पर 84 ओवर्स में, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया के ओपनर आते हैं डेविड वार्नर। 164 रन की इनिंग खेलते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, बेहतरीन इनिंग, 211 गेंदों पर 16 चौके, 4 छक्कों की मदद से 77 का स्ट्राइक रेट, काफी बेहतरीन इनिंग खेली डेविड वार्नर। फिर आता है ख्वाजा, 41 रन 58 गेंदों पर 6 चौके की मदद से 41 के स्ट्राइक रेट से। फिर आता है लबुशेन जी, 16 रन बनाए 25 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 64 का स्ट्राइक रेट। स्टीव स्मिथ ने 31 रन बनाए 60 गेंदों पर 4 चौके की मदद से 51 का स्ट्राइक रेट। फिर आता है ट्रेविस हेड, 40 रन बनाए 53 गेंदों पर 6 चौके 75 के स्ट्राइक रेट से। फिर आता है मिचेल मार्श, जो अभी तक ऑन क्रीज है, 15 रन बना चुके हैं 31 गेंदों पर 2 चौकों की मदद से 48 के स्ट्राइक रेट से। एलेक्स कैरी आते हैं, फिर उनके विकेट कीपर है, 14 रन बनाए 32 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 43 का स्ट्राइक रेट। ये अभी तक नॉट आउट है दोनों बैट्समैन जी, इनके मिचेल मार्श और एलेक्स कैरी, जो अभी तक खेल रहे हैं। फिर आता है पाकिस्तान की बॉलिंग की जानिब से जी। पाकिस्तान की बॉलिंग कराई जी शाहीन अफरीदी ने, 19 ओवर 5 मिनट 75 का स्कोर दिया इन्होंने, 1 विकेट हासिल की 3.9 की इकोनॉमी के साथ। फिर आता है खुरम शहजाद ने 17 ओवर में 5 मिनट 62 रन 1 विकेट 3.6 की इकोनॉमी के साथ। फिर आता है आमिर जमाल ने 12 ओवर कराए 63 रन 2 विकेट हासिल किए 5.2 की इकोनॉमी के साथ। फिर आते हैं फ़हीम अशरफ ने 14 ओवर में 65 रन 1 विकेट हासिल की 4.6 की इकोनॉमी के साथ। फिर आता है आगा सलमान, 22 ओवर जिन्होंने कराए 2 मिनट 70 रन दिए 3.2 के इकोनॉमी के साथ। तो ये थी जी ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का सिनेरियो, हमने आपको बता दिया। अब हम आपको बताएंगे कुछ गलतियां जो पाकिस्तान टीम ने की, उन पर भी पर्दा डालने की जरूरत है, क्योंकि अगर नहीं डालेंगे तो वो आगे भी ये मिस्टेक करते रहेंगे। सबसे पहले आता है जी प्लेइंग 11 पे। किसने कहा था इन्हें जी प्लेइंग 11 ये खिलाया? जो हमने पिछली वीडियो में भी सिलेक्ट की थी, हमने कहा था कि अगर ये टीम होगी तो हमें कुछ नताइज अच्छे मिल सकते हैं, लेकिन उन्होंने वो टीम नहीं डिसाइड की। जैसा कि मैंने कहा था कि भाई ओपनिंग में पाकिस्तान को इमाम उल-हक नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने इमाम उल-हक को खिलाया। फिर आते हैं जी मिडिल ऑर्डर में, जो मैं चाहता था कि रिजवान को होना चाहिए था, क्योंकि सरफराज को आप एज ए बैट्समैन खिला सकते हैं, क्यों नहीं खिला सकते आप। आगा सलमान को कोई उठाने की कोई जरूरत भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने आगा सलमान को चांस दिया। आगा सलमान को इस वजह से मैं कह रहा था कि क्योंकि हमें ऑफ स्पिनर तो एक उठाना था, या ऑफ स्पिनर उठाना था या लेफ्ट आर्म ऑफ ब्रेक उठाना था, इनमें से एक हमें स्पेशलिस्ट स्पिनर उठाना था। अब मुझे क्या पता था इन्होंने आगा सलमान से 22 ओवर करवाने, कौन सा उसने आपको अच्छा करके दे दिया यार। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी तो ये थी। तो आगा सलमान की जगह नहीं बनती थी, मोहम्मद रिजवान आ जाते, बैटिंग डेप्थ बढ़ जाती, और फिर आते जी एक स्पिनर उठा लेते, जैसे कि इमाम उल-हक बाहर चले जाते, शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक ओपनिंग पे आ जाते, बाबर आजम 1 डाउन पे आ जाते, फिर आ जाते 2 डाउन पे सऊद शकील, फिर रिजवान, सरफराज, ऐसे करके टीम आती। ठीक है, फ़हीम अशरफ को आपने खिलाया, लेकिन मुझे लगता है कि हमें हसन अली की बड़ी कमी महसूस हुई, और वो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको मेंशन किया था कि हसन अली ऐसे बॉलर हैं, उनको उठाना चाहिए यार। आप ये साइकी ना डालें कि यार वो बनौती हैं, वो ये है, जिस मैच में होते हैं वो मैच हार जाती है। ये चीज़ें आप मेहरबानी करके इन चीज़ों को साइड में रखें। सबसे पहली बात, हसन अली वो बॉलर हैं जो पाकिस्तान के एक्सपीरियंस बॉलर हैं। अभी मुझे आप इस लाइन में एक्सपीरियंस दिखा दें, कहाँ है एक्सपीरियंस? सारे ही आपने नए लड़के खिला दिए, आमिर जमाल को खिला दिया। ऐसे डेब्यू थोड़ी होता है भाई। अगर आप किसी 2 प्लेयर्स को डेब्यू करवा रहे हैं तो एक बैट्समैन खिलाएं और एक बॉलर खिलाएं। ऐसे कभी भी नहीं हुआ कि दोनों आप डेब्यू में बॉलर खिला दें, फिर उन पे प्रेशर ही नहीं रहा ऑस्ट्रेलिया पे। ऑस्ट्रेलिया तो फिर ऐसा मारना शुरू किया जैसे कोई मजाक चल रही है, क्रिकेट तो नहीं चल रही। क्योंकि डेविड वार्नर हमें ऐसा मारते रहे, इतना दर्द होता रहा जब वो मारते रहे। तो क्या हम आपको बताएं, 164 रन बना लिए डेविड वार्नर। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी
ख़राब पेश किया। और दूसरा पॉइंट हम उठाएंगे फील्डिंग। क्या फील्डिंग कर रहे थे यार, ऐसे तो क्लब क्रिकेट भी नहीं करती फील्डिंग जैसी आपने आज फील्डिंग दिखाई है। सरफराज ने भी चांस छोड़ा, उसके अलावा कैच छोड़ा है खुरम शहजाद ने, डेविड वार्नर का काफ़ी सारे दूसरे कैचेस छूटे आपसे। ऐसी टीम के खिलाफ आप खेल रहे हैं जो वर्ल्ड की यानी क्रिकेट की मिसाल है और उसे आप इतने चांसेस दे रहे हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं उनसे? जाहिर सी बात है आपको मारेंगे वो, क्योंकि इतने चांसेस आप उनको दोगे तो वो छोड़ेंगे तो नहीं, वो भी क्रिकेट खेलने आए हैं भाई। उनके आपने आज 11 प्लेयर से आप नहीं खेले, उनके आप 16 प्लेयर से खेले जितने आपने उनको चांस दिए। अब जब आप एक टीम में 3 वार्नर को खिलाएंगे, 3 चांस मिले वार्नर को, 3 वार्नर को खिलाएंगे, तो जाहिर सी बात है वो 3 वार्नर 164 तो मारेंगे भाई आपको। क्यों नहीं मारेंगे? ये आपकी गलती है। वो आपको कैचेस लेने चाहिए थे, वो आपको स्टंप करने चाहिए थे, लेकिन आपने बड़ी गलतियां की, बहुत बड़ी गलतियां की। हसन अली को नहीं खिलाया आपने, हसन अली की जगह बनती थी, उसको आप शाहीन शाह हो गए, हसन अली हो गए, ये आपको टीम सिलेक्ट करनी थी। एक आपने यंगस्टर लेना था, फिर चाहे वो आप आमिर जमाल को लेते या खुरम शहजाद को। मैं फर्स्ट दिन से यही कह रहा था कि एक बॉलर को आप डेब्यू करवाएं, एक बॉलर को डेब्यू करवाएं, ताकि आपकी बॉलिंग में एक्सपीरियंस होगा, तभी आप आगे चल के ऑस्ट्रेलिया जैसी बैटिंग लाइन पे प्रेशर दे सकते हैं। अभी आपने प्रेशर थोड़ी दिया है। 340 रन इस विकेट पे बहुत है भाई। बाउंस इतना हो रहा है, मैं मानता हूँ स्विंग नहीं हो रहा, टर्न नहीं हो रहा इतना, लेकिन जितना बाउंस हो रहा है ना, बाउंस ये खेल भी नहीं पाएंगे। वो देखना कितने शॉर्ट्स बॉल करवाते हैं, आपको पता चल जाएगा। और इन भाइयों से तो शॉर्ट बॉल भी नहीं हो रहे। क्या है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? दुखी है बस, और तो कुछ भी नहीं है। जो एक्सपेक्टेशन थी, मेरा इरादा था कि ऑस्ट्रेलिया को 300 पर समेट लेना चाहिए, 250 पर समेट लेना चाहिए, लेकिन अभी तो भाई उन्होंने 346 रन बना दिए और अभी तो वो कैरी ऑन है। अभी तो बल्लेबाज उनके खड़े हुए हैं, मिचेल मार्श खड़े हुए हैं, एलेक्स कैरी है, उसके बाद एक और ऑलराउंडर है मिचेल स्टार्क, वो भी अच्छा खेल लेते हैं। तो अभी तो भाई यानी ये मुझे लगता है जो 550 तक उनका इरादा है, लेकिन अब देखते हैं कैसे कराते हैं बॉलिंग। अभी तो न्यू बॉल भी उन्होंने ले लिया था, तो काफ़ी स्कोर बना लिया है बोर्ड पे। अभी ये है कि बस आपको क्रिकेट जो है ओल्ड स्टाइल नहीं खेलनी, क्योंकि सारी आपने गलतियां जो आपको करनी थी वो आपने कर ली। जैसे कि आपने प्लेइंग 11 में फर्स्ट गलती कर ली, वो आपसे हो गई, ठीक है। नंबर 2 आपने गलती की फील्डिंग पे, फील्डिंग भी आपकी हो गई, चले ठीक है। वो कहता है ना जो गलतियां हो गई सो हो गई, अब मूव ऑन आप कैसे कर सकते हैं? मुझे चांसेस बहुत कम लग रहे हैं पाकिस्तान के इस टेस्ट मैच में, लेकिन फिर भी उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने जो बैटिंग स्टाइल अपना चेंज किया ना, हो सकता है उसमें हमें कुछ बेनिफिट मिल जाए। जैसे कि आपने, अगर आपको पहले यानी अब बल्लेबाजी जो आपको मिलेगी, उसमें आपने क्या करना है, सिर्फ 10 ओवर शुरू के देख के खेलने, सिर्फ 10 ओवर, ज्यादा नहीं, 10 ओवर। जब मिचेल स्टार्क का स्विंग होता है, अपना जॉश हेजलवुड का स्विंग होता है, सिर्फ उसे आपने बस थोड़ा सा यानी मिस करना है, बस छोड़ देने हैं वो ओवर। आप छोड़ दें उन ओवर को, फिर आप देखें जो यानी अगला स्पेल आएगा, उसमें फिर आपने बेसबॉल की तरह खेलना है। जब आप बेसबॉल की तरह खेलेंगे तो ऑस्ट्रेलिया पे प्रेशर आएगा कि यार ये क्या हो गया, अचानक से ये इतना वो हो गए तेज, यानी एक उनको सरप्राइज कर दें। सरप्राइज करने से ये होगा कि ऑस्ट्रेलिया पे प्रेशर आ जाएगा। प्रेशर आने से वो अपनी फील्डिंग यानी वो कर देंगे, थोड़ी बाहर कर देंगे। बाहर करने से आप पे प्रेशर कम होगा। जब आप पे प्रेशर कम होगा, आप स्कोर बनाएंगे। तो मेरा यही कहना है कि भाई अभी जो गलतियां होनी थी वो तो हो गई हैं आपसे, लेकिन हम पाकिस्तान को फिर भी बेस्ट ऑफ लक कहेंगे, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है। लेकिन मैं समझता हूँ काफ़ी चीज़ें हमने यहाँ पर मिस कर दी, जो मुझे शान मसूद से स्पेशली ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैं समझ रहा था कि वो कोई अच्छी टीम सेलेक्ट करेंगे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ। 2 आपने बॉलर खिला दिए और पता नहीं क्या सिलेक्ट कर दिया यार। बॉलिंग तो बिल्कुल कमजोर है, अभी कैसे विकेट लेंगे? वसीम अकरम ने कमेंट्री पे बोला पाकिस्तान तो अब ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि बल्लेबाज कोई गलती करे, क्योंकि इनके पास बॉलर ही ऐसे नहीं है जो विकेट खुद ले सके। नंबर 3 बात, आपने स्पिनर नहीं खिलाया, जिसकी सबसे बड़ी कमजोरी है ऑस्ट्रेलिया की। स्पेशलिस्ट स्पिनर होता, अभी ऑस्ट्रेलिया फंस जाता, किसी ना किसी पॉइंट पे ऑस्ट्रेलिया को फंसना था, लेकिन आपने स्पेशल स्पिनर ही नहीं खिलाया। अब हम आपको क्या कहें? आपकी सिलेक्शन को हम क्या कहें? अगर ज्यादा कहेंगे तो आप कहेंगे कि ज्यादा तनकीद हो रही है हम पे। तनकीद तो होगी भाई, जब आप बुरा खेल पेश करेंगे तनकीद तो होनी है आप पे।
तो मैं समझता हूँ काफ़ी चीज़ें पाकिस्तान मिस कर गया है, और अभी तो बस उम्मीद ही कर सकते हैं, और तो कुछ है नहीं। अभी देखते हैं कि कल कल कैसा डे गुजरता है। कल भी हम आपके साथ होंगे इंशाल्लाह, पोस्ट एनालिस्ट इनिंग के साथ हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। और आप भी अगर हमें राय देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि हम भी आपके थॉट्स जो हैं वीडियोस पर शेयर कर सकें कि क्या क्या थॉट्स हैं आपके, आप क्या क्या चाहते हैं कि क्या क्या चेंजिंग होनी चाहिए पाकिस्तान के स्क्वाड में। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो हमारी ख़त्म होनी हुई, और मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल्स को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को बटाइए, ताकि आने वाली सारी वीडियो मेरी आप तक पहुँचती रहे। और प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, क्योंकि बहुत सारे कम सब्सक्राइबर हैं, व्यूज़ बहुत आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर कम है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। जैसे चैनल आगे बढ़ेगा वैसे हम जो है दूसरी चीज़ें आपको दिखा सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, हैदर फॉर यू गाइज।